है बुद्धि देने वाला मंत्र कहा गया। बुद्धि सबके पास है, एक चोर चोरी करता है उसके पास भी बुद्धि है, अगर उसके पास बुद्धि नहीं रहेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन सद्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि मतलब अच्छा बुद्धि। तो हमारे समाज में बुद्धि पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सद्बुद्धि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 2026 तक बार बार आप किसी महात्मा का प्रवचन सुनेंगे या हमारे गायत्री परिवार के मनीष भैया का प्रवचन सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा बार बार ये आ रहा है कि 2026 तक का जो समय है पूरा उथल पुथल वाला समय है। इसमें जो तिक्रमबाजी करेगा वो टिकेगा नहीं, उसका नाश हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2020 से अभी क्या क्या हो रहा पता नहीं चल रहा। पहले कभी कोरोना आता है, कभी आंख का बीमारी आता है, अभी देखिए घर घर में बुखार का समस्या, घर घर में, और बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, प्लेटलेट्स नीचे चला जा रहा है, बकरी का दूध नहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा 100 ग्राम जो है 100 रुपया में 200 रुपया में पटना में आपको मिलेगा 100 ग्राम बकरी का दूध। समझ गए? पहले हमारे यहाँ पपीता लोग अच्छा से खाते थे, आज देखने कितना पपीता का पेड़, उससे प्लेटलेट्स बढ़ता। पपीता के पत्ता को आदमी जो है पीस के पिया करते थे, उससे प्लेटलेट्स बढ़ता। हमारे यहाँ पहले एक पौधा हुआ करता था, सिंगार का पौधा बोलता है या किसका, उसमें उजला उजला फूल होता। कैसा भी बुखार लग जाता था तो लोग उसको पीस के पिया करते थे, बुखार चला जाता था। लेकिन धीरे 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 हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न कहने का मतलब कि बाहर का हमको प्रभाव पड़ता जा रहा। चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सारा चीज खाते हैं। इस सब चीज से हमारा जो है ये हम लोगों के लिए नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो 56 प्रकार का भोग है, कितना खाइएगा। प्रकृति हमारे ऐसा है कि हर एक मौसम में एक नया नया फल देती है, उस फल को आप सेवन कीजिए ना। आज देखिएगा ज्यादातर महिलाएं स्टोन की समस्या से परेशान है। स्टोन कहने का मतलब पत्थर हो जाना, पत्थर जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं। आप महिलाओं को देखिएगा 100 में से 60% ऐसी महिलाएं जिसको स्टोन का समस्या। क्यों? कभी आप इस पे गौर किए हैं क्यों? और आपका पैसा ठग रहा है डॉक्टर। इसलिए कि पहले की जो महिलाएं होती थी, जब आलू का सीजन आता था, सरसों का सीजन आता था, तो उस समय हमारा प्रकृति जो है मुक्त रूप से एक साग दिया करता था जिसका नाम है बथुआ का साग। लोग बड़े चाव से उसको बनाया करते थे और खाया करते थे। उसके बारे में आप जानिएगा, बथुआ का साग खाने से स्टोन पत्थर गल जाता है। लेकिन आजकल लोग खाना नहीं चाहते। सोजन, सोजन से काफी फायदा। कुर्थी का दाल इसमें से कितने लोग जानते हैं बताइए? कुर्थी का दाल ये सब हमारे यहाँ का चीज है। कुर्थी के दाल का पानी पीने से स्टोन खत्म हो जाता। ये सब आपके आसपास का चीज, क्यों आप इधर उधर फंसे हुए? तो ये सारा चीज आपके स्वास्थ्य के बारे में हो, आपके बच्चे के बारे में हो, आपके परिवार का कैसे विकास हो, इसका दायित्व लिया है गायत्री परिवार। और आपको हर समय पर ये आपको बताते रहेगा कि आपको कैसे चलना चाहिए। यहाँ जो भी भाई सब यहाँ हैं, सब अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त, सब कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। आप बताइए, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए अगर वो समय निकाल रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा, तो आपको तो इस पर जो है बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। आज आपका अपना जो बहन होती है या कोई भी होता है, अगर आपको तरक्की करता हुआ देखेगा कोई, या आपका खास बुधिया जिसको कहते हैं, अगर तरक्की करता हुआ देखेगा तो आपसे जलेगा, सोचेगा कि इसको हम कैसे गिरा दें। लेकिन एक गायत्री परिवार ही है जो चाहता है कि नहीं आप अच्छा बने, तरक्की करें, इसलिए ये लोग समय दे रहे हैं। खुद ये अपने आप को अच्छा बनाते हैं और ये बच्चे, क्योंकि इन्हीं से आगे का समाज चलेगा। जब ये अच्छा बनेंगे तभी हमारा समाज अच्छा होगा, इसलिए इनको अच्छा बनाने का काम करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा होता है। पार्टनरशिप करना है तो भगवान के साथ कीजिए, दूसरा के साथ क्यों करते हैं? क्या चीज का पार्टनरशिप कीजिएगा साहब? तो अच्छाई का पार्टनरशिप कीजिए। खुद अच्छा बनिए और दूसरे को भी अच्छा बनाइए। भगवान बोले हैं, हमारे गुरुदेव बोले हैं कि आप हमारे लिए एक अंश निकालिए, हम आपको 100 गुना करके लौटाएंगे। वो अंश क्या निकालना है? रुपया पैसा तो आपसे नहीं मांग रहे,
आप खुद अच्छा बनिए। और जब आपको लगे, अगर आपको चाय पीने से खराबी होता है तो आप चाय छोड़ दीजिए। जब अपना छूट गया, दूसरे को भी कहिए कि हम चाय छोड़ दिए हैं, ये हमको इससे खराबी होता था, आप भी छोड़ दीजिए। तो ये जो पुण्य होता है ना, सबका खाता मेंटेन होता है। आप जब जाएंगे पैसा निकालने के लिए, जब आपके खाता में पैसा रहेगा तभी ना आप निकाल पाइएगा। जब खाता में पैसा नहीं रहेगा कैसे निकालिएगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जब तक आपका पुण्य है तब तक आपका काम ठीक से चल रहा है। जिस दिन आपको लगे कि जो उलट फेर हो रहा है, उस दिन समझ जाए कि मेरा पुण्य खत्म हो रहा है। फिर से अच्छाई, अपने आप को अच्छा बनाइए ना। गायत्री परिवार यही कहता है कि अपने आप को अच्छा बनाइए। यहाँ बच्चे को आपको जो है नियमित रूप से प्रणाम करना सिखाया जाता है कि जैसे आप सवेरे उठे प्रणाम करें। क्या आपके बच्चे सवेरे में उठ के प्रणाम करते हैं? करते हैं? किनके किनके करते हैं बच्चे? कोई इनमें से? कौन है ये लोग? और तुम लोग क्यों नहीं करता? ये लोग तो बोलता है कि रोज करके आते हैं। जब आती है आपको तब भी जाग जाते खोज के प्रणाम करके आती है। तुम लोग क्यों नहीं करते हो प्रणाम मम्मी को? कल तो सब हाथ खड़ा किया था, किए हैं। झूठ पकड़ाया था तुम लोग का? झूठ पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? अगर कल से अगर तुम लोग प्रणाम करके नहीं आओगे तो तुम लोग का नाम काट देंगे। आओगे ना प्रणाम करके? आओगे? इधर तुम लोग, तुम करता है प्रणाम? करके आता है? हाँ? तो सवेरे सवेरे में प्रणाम करना सिखाया जाता है। इससे क्या होता है प्रणाम करने से कि आप में जो भी पुण्य है आपका, क्या वो आशीर्वाद जब आप देते हैं तो उस बच्चे में ट्रांसफर होता है और ये बच्चा आपका शक्तिशाली बनता है। उसको मुसीबत से लड़ने का हिम्मत आता है। प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार जो है कि एक ऋषि थे और ऋषि, बात नहीं कीजिए आप लोग, थोड़ा देर में छोड़ देंगे आप लोग। एक बार ऋषि समझते हैं ना, पहले हमारे आज साइंटिस्ट हो रहा है, पहले ऋषि हुआ करते थे। तो ऋषि थे, वो हमेशा तपस्या करते थे। हम लोग को गुरुदेव बराबर ही कहानी सुनाते रहते हैं, जाते हैं। तो क्या हुआ कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी वाइफ बहुत परेशान रहती थी। ऋषि की जो वाइफ थी बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन एक बार यज्ञ कर रहे थे और भगवान से मांगे कि भगवान हम इतना सब चीज कर रहे हैं लेकिन आप हमको औलाद नहीं दिए हैं, बताइए कितना खराब। अरे उससे जाके पूछे जिसके पास औलाद नहीं, कितना खराब लगता है। भगवान आप लोग को औलाद दिए हैं तो जो चीज आपके पास है उसको अच्छा बनाइए। जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछिए। तो वो भगवान से जो है मन्नत मांगे। भगवान उनको बोले कि हम आपको दो प्रकार का वरदान दे सकते हैं। एक बच्चा वो होगा जिसका उम्र 12 साल का होगा, लेकिन वो पढ़ने लिखने में तेज होगा, सारा चीज होगा। एक जितना चाहिएगा उस टाइप का होगा, लेकिन वो उतना तेज नहीं होगा। अब ये असमंजस में पड़ गए कि क्या करना है नहीं करना, तो अंत में जाके बोले कि ठीक है 12 साल वाला दे दीजिए। तो भगवान बोले तथास्तु। तो इनके घर में जो है पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे जो है सब चीज चलने लगा, सामान्य स्थिति हो गया, सब लोग खुश थे। लेकिन जैसे 11 साल पूरा तो उनके पत्नी का जो टेंशन बढ़ने लगा कि अब तो मेरा बच्चा नहीं रहेगा, अब तो चला जाएगा, इतना ही दिन का उम्र है। धीरे 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 उसका जीवन 5 दिन मात्र बचा। क्या दिन? 5 दिन। अब ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी कि अब क्या हो। लेकिन इसके पास बहुत अच्छा बुद्धि था कि सबको प्रणाम करता था जो लड़का। नारद जी आए, ये लड़का क्या किया, नारद जी को जाकर प्रणाम कर लिया। नारद जी को ये बात पता नहीं था कि इसका उम्र नहीं बचा हुआ है। नारद जी बोले तथा अस्तु, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव। आयुष्मान भव मतलब क्या? लंबा दिन जो है जियो। तब ऋषि बोले कि महाराज इसका तो आयु जो है 5 दिन बचा है, आप इसको आयुष्मान भव बोल दिए, कैसे होगा? अब नारद जी जो है बेचारा सोच में पड़ गए कि आज तक हम जो बोले हैं वो झूठ साबित नहीं हुआ है। अब इसका उम्र तो कम में बचा है, अब हम तो झूठ बन जाएंगे। तो नारद जी बोले इस बच्चा को आप हमको दे दीजिए। अब उसकी माँ घबराई कि आप 4 दिन 5 दिन बचा है इसके उम्र का, ये आपको हम दे देंगे
तो कैसे हो पाएगा। लेकिन ऋषि जो थे समझाया अपने वाइफ को कि नहीं दीजिए, भगवान है, अगर मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर राज छुपा हुआ होगा। वो नारद जी लेके जो है ब्रह्म लोक में बच्चा को लेके चल गए। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी तो सब चीज जानते थे। अब ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी, तब तक नारद जी वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंचते, तब तक ये बच्चा क्या किया, दौड़ के जाके जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लिया। अब प्रणाम कर लिया तो ब्रह्मा जी भी वही बात बोले, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। अब इधर जो है नारद जी जो है मुस्कुराने लगे, अब तो जो है हमारा जो है बात खत्म। तो ब्रह्मा जी बोल दिए। तब नारद जी ब्रह्मा जी को क्या बोले कि इसका उम्र 4 दिन बचा है, भगवान आप कैसे इसको दीर्घायु बोल दिए। अब बेचारा ब्रह्मा जी जो है सोच में पड़ गए, बोले कि अब क्या करें, हम भी आज तक झूठ नहीं बोले हैं। अब ब्रह्मा जी सोचे कि विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा, वही कुछ उपाय कर सकते हैं। अब नारद जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलके गए विष्णु जी के यहाँ। फिर ये बच्चा दौड़ दौड़ गया, वहां जो है विष्णु जी को जो है गोर लाग लिया, प्रणाम कर लिया। फिर विष्णु जी भी वही बोले कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। अब इधर ब्रह्मा जी जो है खुशी कि अब हमारा बात चल गया। नारद जी नाचने लगे, अब कि चलिए हम बच गए, अब ये दोनों जो है पकड़ा गया। अब फिर विष्णु जी को बताया गया कि इसका उम्र 21 दिन बचा है, आप कैसे इसको बोल दिए। अब विष्णु जी फिर परेशान कि आप क्या करें। तो ये वरदान मांगे थे भोला बाबा से। तब विष्णु जी सोचे कि अब तो जो है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, भोले बाबा के पास जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीनों मिलकर ये बच्चा को लेके चल गए कैलाश पर्वत पर। अब वहां गए, फिर ये बच्चा गया, वहां शंकर जी तपस्या में लीन थे, मां पार्वती तपस्या में लीन थी। ये जाके जो है फिर शंकर भगवान को गोर लाग लिया। शंकर जी भी यही बात बोल दी। अब शंकर जी भी फंस गए। तो पार्वती जी से जो है शंकर जी इस चीज का वार्तालाप किए कि अब तो हम ये बात बोल दिए हैं, अब तुम वरदान दे चुकी हो, अब ऐसा क्या करें कि तुम्हारा बात भी झूठ ना हो और ना हमारा बात झूठ हो। तब पार्वती जी वही उस बच्चे को वरदान देते हैं कि इच्छा मृत्यु, यानी कि जब तुम्हारा इच्छा हो तभी तुम्हारी मृत्यु हो। अब देखिए प्रणाम अगर वो नहीं करता लड़का तो उसकी आयु बढ़ती, आयु नहीं बढ़ती। तो प्रणाम करने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये आपके बाल बच्चे का आयु बढ़ाता है, घर में सुख संपत्ति लाता। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हम जानते हैं कि आप लोग भी ये सब काम नहीं कर रहे होंगे, आपके घर में सास ससुर होंगे, हस्बैंड होंगे, कोशिश कीजिए, लाज भी बहुत लगता है, कोशिश कीजिए आप लोग सिर्फ जब अपनी त्योहार करते हैं वो जो है अनवरस ढंग से जो है प्रणाम कर लेते हैं। अभी करवा चौथ आने वाला, इसमें सब कोई प्रणाम करेगा। इसमें प्रणाम करने से, एक दिन प्रणाम करने से क्या फायदा हो जाएगा। करवा चौथ कर लिए, आप पानी पीने के लिए प्रणाम कर रहे हैं, मन में जो खूब रखे हुए कि आई खाली अन्न ग्रहण करने दीजिए तब फिर बताएंगे, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उस टाइप का जो है आपको ये मेंटलिटी बनाना होगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि घर में जो है आपसे बड़े हैं, क्योंकि आपका बच्चा वही सीखता है जो आप करते हैं। अगर आप गाली बकेंगे ना तो आपका बच्चा गाली सीखेगा। और हम खासकर आप लोगों पर इसलिए चोट मार रहे हैं क्योंकि अगर एक बाप शिक्षित होता है ना तो उसका एक पीढ़ी अच्छा बनता है, लेकिन अगर उसकी माँ अगर अच्छी बनती है तो उसका 7 पीढ़ी अच्छा बनता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर बच्चा अच्छा बनता है या खराब बनता है, बाप से ज्यादा भूमिका होता है माँ का। इसलिए इस चीज को आप लोग समझिए और बच्चे को यहाँ रेगुलर भेजिए। प्रणाम करना सिखाया जाता है। दूसरी बात, जो बड़े बच्चे हैं उसको 10 मिनट या 5 मिनट ध्यान करना सिखाया जाता है। आप लोग भी इसको प्रेरित कीजिए कि तुम लोग ध्यान करो, गायत्री महामंत्र, इससे दिमाग तेज होता है हमारा। जो बच्चा पढ़ने में बुर्बक है या पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर उसको आप गायत्री मंत्र नियमित रूप से कराते हैं तो उसका धीरे धीरे जो है क्या होने लगता है, दिमाग तेज होने लगता है। ये बात होगा। अब इनका बच्चा रेगुलर में नहीं करता है, मन में चल रहा होगा कि करता तो है लेकिन पढ़ता गाना आता है ना। दुकान पर इनके विद्यालय भी आप ही के दुकान पर कौन लड़का रहता है? वो चला गया आदित्य के लिए, वो नहीं रहता है।
आधी दादी तो ना नहीं कर अभी आपकी दुकान पर बैठा होगा। नहीं नहीं तो वो दूसरा अच्छा, उनके गार्जियन को यहाँ नहीं है बाकी वहाँ है। जो आपके यहाँ जिसको रखे हुए हैं जो वो अभी नहीं है दूसरा अच्छा, उसके गार्जियन नहीं आया अभी। नहीं तो इस तरह का बात है। उसके बाद उसको कम से कम, अभी छोटा बच्चा है ना, आप इसको 2 घंटा बैठा के जरूर पढ़ाइए। क्या पढ़े हो, पढ़ के हमको बताओ। हम जान रहे हैं आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब पर भी आप बच्चे को चेक कीजिए। इससे क्या होगा कि उसके मन में ये लगेगा कि हम गार्जियन हम पे ध्यान दें। कम से कम आप रात में यहाँ से जब जाता है तो उसको खाना तुरंत नहीं दीजिए, गोड़ हाथ धुआइए, उसको कहिए कि पढ़। अगर उस समय नहीं पढ़ पाता है तो आप कम से कम सूर्योदय से, सब कोई सूर्योदय से पहले उठिए। जो सूर्योदय के बाद उठता है उसका नसीब जो है खराब हो जाता है, भाग्य खराब हो जाता है। मतलब सूर्य भगवान को आप उठाइए, अगर आपको सूर्य भगवान उठाए तो समझ जाइए नसीब खराब हो जाए। घर में